जय हिंद दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में यानी एक बहुत बड़ी वैकेंसी आपके सामने देखने को मिल रहा है। यानी आईबी क्या, आईबी यानी इंट्रेंस ब्यूरो जो आप देख पा रहे हैं। यानी इसमें एसी आईओ का वैकेंसी है 2025 में। यह वैकेंसी रेगुलर नहीं आती है, लेकिन जब से यानी बीजेपी का गवर्नमेंट आई है तब से यह वैकेंसी रेगुलर हो गई है। यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अभी तक हमने देखा है, यानी हम आपको सारी चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। इसमें आपका उम्र क्या होगा, यानी वैकेंसी कितना है, कैसे है, सारे चीज़ पर हम आज चर्चा करेंगे। साथियों, यह वैकेंसी उन छात्र एवं छात्राओं के लिए है जो कि सभी छात्र एवं छात्राओं जो कि ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, जो कि ग्रेजुएट है, उस तमाम छात्र के लिए है। आइए हम इसके बारे में विस्तार रूप से चर्चा करते हैं। आइए पहली बात कि हम इसमें देखेंगे कि इसमें 3717 पोस्ट आया है। कितना आया है? 3717 पोस्ट पर वैकेंसी आई है। इसमें बहुत बड़ी खुशखबरी आपको देखने को मिल रहा है। और एक बात आप यहाँ से समझ जाइए कि इसका एज जो होगा मिनिमम यानी मिनिमम 18 ईयर्स है और इसका मैक्सिमम आपका 27 ईयर्स होगा। साथियों, इस बात को समझ जाइए। दूसरी बात कि हम लोग थोड़ा सा इस कड़ी में आगे चलेंगे। यह आपकी सरकारी जो कि आपका देखेंगे इसको सोशल साइट पर, यानी तो आप वहां से आपको देखने को मिलेगा आपका यह आईबी का यानी यह नोटिफिकेशन है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम इसके बारे में आगे चलते हैं। अब देखेंगे कि इसका हम लोग फॉर्म को कैसे भर सकते हैं, फिलअप कैसे कर सकते हैं। जो बच्चे यानी ग्रेजुएट हैं, जो बच्चे ग्रेजुएट हैं यानी बैचलर डिग्री हो, यानी किसी भी यूनिवर्सिटी से वह पास आउट हो, तो उस तमाम छात्र के लिए है जो यहाँ पर उसके लिए सुनहरा मौका है। साथियों, यह बात को आप समझने में कतई नहीं आप करेंगे, क्योंकि 19 जुलाई से मेरे बच्चे यह फॉर्म यानी यह भराने वाला है, स्टार्ट होगी। और इसका रजिस्ट्रेशन जो लास्ट डेट है यह 10 अगस्त तक होने वाला है। साथियों, 10 अगस्त तक आपका यह फॉर्म आपको भराएगा और इसके बाद इसका लास्ट जो होगा जो इसका पेमेंट जो होगा, यानी आप लेट वगैरह भी नहीं कर सकते हैं, यानी 10 तारीख तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथियों, अब चलते हैं थोड़ा आगे, इसके बारे में हम जान लें कि इसमें पैसा कैसे लगेगा, कैसे आप फॉर्म को फिलअप करेंगे, उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। यानी जनरल वाले छात्र जो होंगे और ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो कि 650 रुपया लगेगा आपको, और एसी एसटी वाले छात्र के लिए यानी 550 रुपया देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऑल फीमेल के लिए 550 रुपया लगेगा और यह पेमेंट जो है आप कर सकते हो यानी नेट बैंकिंग से, ठीक है, या अपने से भी आप कर सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं थोड़ा सा इस कड़ी में हम देख लें कि वैकेंसी जो है रेगुलर वे में तो नहीं आई है, लेकिन जब इसका वैकेंसी आई है यानी 2017 में इसकी वैकेंसी आई थी, यानी यह 1300 पद था, लेकिन उस समय यह ऑफलाइन एग्जाम हुआ था। साथियों, क्या हुआ था? ऑफलाइन एग्जाम हुआ था। उसके बाद 2020 में यह 2000 पदों पर बहाली आई थी और यह ऑफलाइन नहीं होकर यह ऑनलाइन पेपर वहां से होना स्टार्ट हुआ था। साथियों, आगे चलते हैं। अब देखिएगा, यानी 2020 यानी कि बाद वैकेंसी रुक गया, यानी 2023 में आपकी जो बहाली आई थी 995 आया था और इसका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। साथियों, अभी जो आपको वैकेंसी देखने को मिल रहा होगा यानी 2025 में आपको 3717 पद के लिए है और यह ऑनलाइन पेपर होगा। जानते हैं, सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि इसका परीक्षा जो होता है एक ही परीक्षा होगा। उसके बाद जिन छात्र एवं छात्राओं का इसे राइटिंग आता होगा यानी उसकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी, उसके तमाम छात्र के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब इसमें देखने को मिलेगा कि एग्जाम का कैसे कैसे आपका मोड होगा, यानी इसका पहला एग्जाम जो होगा यानी रिटन एग्जाम होने वाला है। साथियों, ट्रायल 2 में भी रिटन होगा और कैसे होगा हम सारी चीज बताएंगे। यह आपका 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। साथियों, 100 नंबर का आपका मार्क्स का एग्जाम होने वाला है और 5 पेपर होगा। साथियों, इस बात को याद रखिएगा,
5 पेपर होगा साथियों। 5 पेपर में आप कहो तो मैथ होगा साथियों, रीजनिंग होगा, जीए होगा और जीएस होगा साथियों, जीएस होगा और उसके बाद इंग्लिश होने वाला है साथियों। इंग्लिश होगा। यह पेपर जो आप देख पा रहे होंगे यानी सारे से 20-20 नंबर का, यानी 20-20 नंबर का साथियों आपसे पूछा जाएगा साथियों, 20-20 नंबर का पूछा जाएगा। इस बात को आप जरा सा गौर से देखिएगा, यानी 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे यहाँ से। उसके बाद आपका इंटरव्यू का सेक्शन होता है, 100 मार्क्स का होता है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे आगे। लेकिन अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। आपको कम से कम इसकी नैया पार करने के लिए साथियों कम से कम 5 स्टेप, यानी 5 स्टेप को पार करना जरूरत है। चलें आगे। अब चलते हैं थोड़ा सा हम इसके सिलेबस के बारे में तो हम पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन हम आपको बता दें जानकारी के लिए, यह ऑफिशियल यानी साइट से आपको देखने को मिला होगा, यानी 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो होगा उसमें 5 पेपर होगा, यानी करेंट होगा, उसके बाद जनरल होगा, उसके बाद मैथ होगा यानी न्यूमेरिकल, उसके बाद रीजनिंग होगा मेरे बच्चे और इंग्लिश होगा। टोटल मिलने के बाद मेरे भाई यानी 1 घंटा समय मिलेगा और 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है साथियों। आगे चलते हैं, यानी ट्रायल 2 में आप देख पा रहे होंगे यानी 50 मार्क्स का होता है और 1 घंटा समय रहता है। पूछेगा क्या इसमें, जरा ये भी देख लो। ए से पूछा जाएगा, अभी हमने जस्ट बताया, ए से पूछा जाएगा 20 मार्क्स का। उसके बाद 10 मार्क्स का आपका कंप्रहेंशन पूछा जाता है साथियों, कंप्रहेंशन पूछा जाता है। उसके बाद 30 मार्क्स हुआ, 20 नंबर का आपका इसी में आपका पूछा जाएगा, इकोनॉमिक्स पेपर से आपको पूछा जाता है, ठीक है। तब उसके बाद इंटरव्यू का सेक्शन होता है, उसके बाद मेडिकल होता है, तब आप यहाँ से क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तमाम जानकारी हम आपको दिए और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को साथ शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।